ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा हम यह जानेंगे कि शिव की पूजा कैसे करें, कब करें, कहाँ करें, किस अवस्था में करें। इसकी पूरी डिटेल जानने के लिए हम हमारे साथ जुड़े रहे और हम इस वीडियो में सिंपल भाषा में आपको समझ आए वैसे ही शिव की पूजा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वैसे तो शिव की पूजा कहीं भी, कभी भी, किसी भी समय और कहीं से भी की जा सकती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में और पूरे विश्व में एक ही देव है जिसका जन्म नहीं हुआ। वो अजन्म है, अमर है और पूरी संसार को बैलेंस करने वाले भी वही है। शिव एक तांडव के रूप में, एक अघोरी के रूप में, एक भैरव के रूप में और प्रकृति के रूप में रचे गए हैं, जो पूरे संसार का पूरी तरह से बैलेंस करने में जुटे रहते हैं। तो आइए शिव की इस महाशिवरात्रि पर कैसे पूजा करें उसका पूरा ज्ञान साधते हैं। तो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, हर रोज हम लोग अपना दिनचर्या खत्म करने के बाद सुबह स्वस्थ होकर नहा धोकर भगवान का प्रभु का जाप करते हैं। तो इसी तरह महाशिवरात्रि के दिन हमें सुबह उठकर अपनी दिनचर्या खत्म करके और पूरे मन और भाव से स्नान करने के बाद, शुद्ध कपड़े पहनने के बाद, शुद्ध का मतलब जैसे कि धुए हुए हो वैसे कपड़े। मैं ये नहीं कह रहा कि नया लाकर पहनिए। सच में शिव कुछ नहीं मांगते, बस हमें अपने मन से, अपने तन से और अपने व्यभिचार से उनकी सेवा करनी है, क्योंकि वो तो भोले भंडारी है, सब कुछ दे देते हैं। तो उसके बाद हम जानते हैं कि क्या करें। जैसे कि अलग अलग राशियों के लोगों को अलग अलग नुस्खे बताए जाते हैं, मगर हम यहाँ ये जानेंगे कि सबके लिए एक सा समान कैसे हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं, शिव की पूजा घर में, बाहर में, जंगल में या किसी पर्वत स्थान पर की जा सकती है, मगर आप जहां भी रहते हो उसके आसपास देवालय बहुत सारे होते हैं शिव के। वहां जाइए, क्योंकि वहां जाने से आपको शांति मिलेगी। जैसे आप प्रवेश करेंगे मंदिर में, आप जानते हैं कैसी शांति का अनुभव होता है। तो वहां जाइए शुद्ध कपड़े पहन के। उस दिन अवश्य बिली पत्र का जाप साथ में रखें और बिली पत्र चढ़ाए। कई लोग दूध और दही भी चढ़ाते हैं, जैसी उनकी मर्जी, मगर मैं यहाँ पर आपको बिली पत्र और फूल आदि चढ़ाने की सलाह देता हूँ। और उसके साथ आप शिवालय में जाइए, बैठिए, भगवान शिव के 108 सहस्त्र स्तुति का जाप कीजिए। उसके बाद भगवान शिव के आगे बैठकर, अगर ना हो सके दूर बैठकर भगवान शिव का जाप कीजिए। साथ में अगर समय मिले और समय साथ दे और भीड़ कम हो तो आप शिव के जो प्रतिमा होती है वहां पर पास में जाके बैठ के जल का अभिषेक करें, बिली पत्र चढ़ाए और हर हर शंभो भोले महादेव का जाप करें। साथ में उसकी 1-2 परिक्रमा भी पूर्ण करें। जो भी करें मन से करें, तन से करें, क्योंकि ये सब चीजें हम अपने स्वार्थ के लिए ही करते हैं। हर एक इंसान पूरे स्वार्थी होते हैं, कुछ ना कुछ लेने के लिए जाते हैं। मगर आप अगर महाशिवरात्रि पर लेने के लिए नहीं, प्रभु को पामने के लिए गए, तो मेरी ये बात ध्यान रखना, किसी भी मुसीबत से, किसी भी चीज से आपको कोई हरा नहीं पाएगा। भोले भंडारी का जाप करने के बाद अगर हो सके तो वहां बैठे डमरू आदि या जो साधन होते हैं उनको बजाकर भगवान का शंखनाद भी कर सकते हैं। साथ में उसके बाद आप वहां पर हर एक देवालय में महाशिवरात्रि के दिन भांग स्वरूप प्रसाद मिलता है, उसका सेवन अवश्य करें। जी हाँ, ध्यान रखें, मैं भांग का प्रसाद की बात कर रहा हूं जो देवालय में मिलता है। भांग वो नहीं जो बाहर पी के सब नशा करते हैं। ये शिवरात्रि के दिन जो पानी, दूध, मिश्री और बहुत सारी जड़ी बूटियों से भांग बनाई जाती है,
जो देवालयों में प्रसाद के रूप में मिलती है, छोटी सी पवाली, वैसा ही उतना ही जाप, उतना ही आपको लेना है, ज्यादा नहीं। इसके बाद आप हो सके तो वो बिली पत्र जो महाराज जी चढ़ाने के बाद आपको वापस देते हैं, साथ में फूल भी वापस देते हैं, वो घर पे लाकर मंदिर में पूजा की जगह रख दीजिए। और इस दिन अगर आपसे हो सकता है तो उपवास भी कर सकते हैं, जिसमें आप अलग अलग प्रकार के फरार ले सकते हैं, जैसे कि शक्करिया है, साबूदाना है। ये सब लोग करते हैं, मैं करने को कहता नहीं हूं, फिर भी अगर लोग कहते हैं तो हम भी कर सकते हैं। उसके बाद पूरा दिन शांति में गुजारिए। शाम होते होते आपको ये महसूस होगा कि जो मैंने शिव जी की भक्ति की है उससे मुझे बहुत कृपा मिली है। आपके आने वाला का साल सुख समृद्धि और आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक महत्व का है, ये सुनिए इस वर्ड, अच्छा हो जाए, जिसके बाद आप अपने परिवार के साथ थोड़ा सा वक्त भी बिता सकते हैं, क्योंकि परिवार है तो सब कुछ है। जिनका जन्म नहीं हुआ वो महादेव का भी परिवार था, आप जानते हैं। उनके परिवार में भी बहुत सारे सभ्य है, जैसे कि गणपति है, कार्तिकेय है, माता पार्वती है। तो वो भी अगर अपने परिवार के साथ थोड़ा समय बिताते हैं तो आप और हम क्या चीज़ है। दोस्तों, मैं कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं बस ये प्रयास कर रहा हूँ हर रोज बरोज की जिंदगी में जो होता है, जैसे आप और मैं जीते हैं वैसे। ये मेरा एक भी वर्ड स्क्रिप्टेड नहीं है। आप अगर जानते होगे, आपने अगर पूरा सुना होगा तो आप समझ जाएंगे। मुझे जो अच्छा लगा, मैंने जो भी सुना था, जो भी देखा था, अपनी पूरी जिंदगी में इसमें डालने की कोशिश की है, और मैं जो भी करता हूँ वो भी डालने की कोशिश की है। तो अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही रोज बरोज, मतलब कि आप और मेरे जैसी रियल लाइफ की जिंदगी में बताऊंगा। आप यूट्यूब पर बहुत कुछ देखते हो, मैं जानता हूँ, मगर वो सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है जी, यानी कि कोई चैट जीपीटी से बनाया स्क्रिप्ट हो, कोई ये हो वो हो। मेरा है हर एक शब्द अपने दिल से निकला है, भोले बाबा के लिए निकला है। और इस महाशिवरात्रि के पर्व मैं चाहता हूँ आप सभी लोगों का कल्याण हो, साथ में मेरा भी हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही अच्छे नहीं बोल सकता हूँ, नेचुरल जैसे आप और मैं जीते हैं वैसे वीडियो देखने और सुनने के लिए जरूर से मेरी चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे आने वाले वीडियो का वेट करें। हर हर महादेव, भोले शंभू महादेव, हर हर शंभू 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 शंभू। हे मेरे भोले बाबा, इस महाशिवरात्रि पर सब लोगों पर कृपा रखना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। दोस्तों, ये छोटा सा परिचय था महाशिवरात्रि के दिन कैसे पूजा करें, क्या ना करे उसके लिए। अगर आपका कोई भी फीडबैक हो, कुछ मेरे से गलती हुई हो तो भी लिखना, और कुछ रह गया हो तो भी लिखना, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल या पर्सनल पंडित भी नहीं हूँ जो मुझे डीप चीज़ों का ज्ञान हो। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो लिख सकते हो। हर हर महादेव, हर हर बोले, जय जय शंभू।